नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका परिपाटी न्यूज़ में। साथियों, हरिद्वार से लाइव हूँ इस समय और साथ में हैं बाबा हठयोगी जी महाराज। अभी कुछ ही दिन पहले एक समाचार आपने सुना होगा, जो आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी हैं, उनके खिलाफ एक बात हरिद्वार से सामने आ रही है। कुछ पुरानी भी बात थी, वो भी सामने आई थी, लेकिन किसी ना कारण उसे इग्नोर कर दिया गया। तो अब एक संतों ने, जो हरिद्वार के संत हैं, उन्होंने दोबारा से वो बात को उठाया है और कुछ नए मुद्दे भी हैं। और आइए बात करते हैं उन्हीं मुद्दों को लेके बाबा हठयोगी जी के, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे में। जी महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका परिपाटी न्यूज़ में जी। जो भी प्रेस वार्ता हुई है कल आपकी प्रबोधानंद जी की, क्या रहा उसमें और क्या कहना चाह रहे हैं आप उसमें जी? ना, जो प्रबोधानंद जी ने कहा है कि जो एक कोई ब्रह्मदत्त प्रयागराज में प्रेस करी थी जी, उसमें साक्ष्य भी भेजे हैं, मेरे पास भी है वो साक्ष्य, रिपोर्ट भी है। और वो सत्य भी है कि जब नए नए जब आए थे ये घर से, जहाँ से भी पढ़ लिख के, तो अयोध्या में किसी महात्मा के शिष्य बने थे, कैलाश दास जी नाम इनका था। अब बाद में क्या अपहरण का वो मामला जो इसमें रिपोर्ट में लिखा कि किसी ने अपहरण कर लिया और ये किया, जहाँ इसमें भी नाम था इनका, और ये भाग खड़े हुए, वहाँ से नहीं मिले। वो कुड़की उड़की चस्पा अस्पा सब हुआ, उसमें ऐसा देखा था कि वो भी लगाया, फिर भी ये, और उसमें कोई इन्होंने जमानत अमानत या पैरवी नहीं करी, तो उसके वारंट जैसे उसमें लिखा है कि उसके वारंट आज तक चल रहे हैं। तो कल जो प्रबोधानंद जी ने बोला है कि अगर ये सही है या गलत है, कम से कम सामने तो आ जाना चाहिए ना सफाई के लिए कि भाई ये जो भी प्रोपोगंडा कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये गलत बात है, और अगर सही है तो उसका मुकाबला करें। ठीक है। और एक बात और महाराज जी उसमें सामने आई है कि जो भी संत समाज से जुड़ता है, जो भी नया व्यक्ति संत समाज से जुड़ता है, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो आज तक जो संत समाज से जुड़े हुए हैं, तो क्या उनके वेरिफिकेशन नहीं है? देखिए, संन्यास परंपरा में तो पहले से ही, बाकी सब परंपराओं में भी, चाहे वो रामानंदी परंपरा हो, संन्यास परंपरा हो, कल भी मैंने कहा था कि हमारे यहाँ तो मंत्र तब दिया जाता था उसे जब तक 12 साल तक, मतलब उसको पूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, पक्का साधु नहीं बनता था। पक्का साधु होने के बाद ही उसे मंत्र दिया जाता था, शिष्य बनाया जाता था। आजकल का समय अलग है, परिपाटी अलग चल गई। आजकल लोग ऐसे मतलब इसमें आ गए हैं, आपराधिक वृत्ति के लोग आने लग गए हैं। महात्माओं के धन और संपत्ति और मठ मंदिरों को देख के उनके जी ललचाने लगा। उन्होंने सोचा कि साधु से बढ़िया कोई चोला नहीं है, और इसी तरह से जिस तरह रावण ने साधु का चोला बन के सीता जी को हरण किया, वो समझते हैं कि हम साधु का चोला बन के ये मठ मंदिर और इस तरह के हड़प कर लेंगे। और इस तरह की कहानियाँ भी आए भी रही है, आजकल देख भी रहे हैं सब में। तो ये स्थिति ऐसी है कि जो भी अगर नया कोई इस तरह का आता है तो उसका पहले पूरा रिकॉर्ड देखना चाहिए, उसकी जन्म पत्री पूरी निकाल लेनी चाहिए, कौन अपराध करके तो नहीं आया, मर्डर करके तो नहीं आया, या किस नियत से ये आया है, तो कम से कम उसकी इंक्वायरी तो हो। और इंक्वायरी होने के साथ साथ सरकार को भी चाहिए। खुद मैंने अपने आप खुद एक बार लिख के दिया था कि हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाए, सत्यापन होना चाहिए, आप कहाँ के हो, क्या नहीं हो, कहाँ तक पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या काम किया, क्या नहीं काम किया। तो ऐसे में अगर हम सत्य है तो उसमें अपने बताने में क्या जाता है। और संन्यास परंपरा में तो वैसे भी सन्यासी बन जाने के बाद वैसे भी एक बार भिक्षा लेने के लिए घर भेजा जाता था। हाँ, ऐसा था कि नहीं भेजा जाता था, भिक्षा एक बार घर से लेके आते थे, तो वो परंपरा चली आ रही। तो इसमें पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, और वो अखाड़े वालों को चाहिए कि इसके ऊपर प्रतिबंध करे। अगर ऐसे वैसे अगर इधर कहीं भी बना लेते हैं तो उसके ऊपर मतलब इनकी पूरी निगरानी रखनी चाहिए, ताकि साधु समाज में एक जो आज ऐसे लोग आडंबरी और पाखंडी लोगों ने आके अपना अपना इस तरह का वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया है, दलाली शुरू कर दी है, उस पर रोक लगे। अब अगर में मौजूद हैं तो हरिद्वारी अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या जितने भी संत अभी हैं मौजूद, तो क्या बिना वेरिफिकेशन के हैं सब? बहुत सारे संत, ये तो नहीं मुझे पता है या नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारों का हम तो मांग करते रहे हैं कि जितने भी संत हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब कितने हैं कितने नहीं है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन संतों का अगर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये आपराधिक गतिविधियाँ रुक जाएगी। तो अगर मैं महाराज जी ये जानना चाहूँगी, संत जो होते हैं आज की डेट में, संतों की या तो वाणी कह लो या तो परिभाषा क्या होनी चाहिए और क्या है? नहीं, संत तो अनादिकाल से ही संत है भाई। संत के रूप में अगर चोर आ जाए, लुटेरा आए, डाकू आ जाए, अब संत तो संत ही रहता है, संत ऐसा नहीं रहता है। अब उसमें से कौन इंसान है, पर इसमें से कौन आतंकवादी हो जाए कोई पता चलता है?
भाई अलग से आतंकवादी के ऊपर लिखा तो है नहीं कहीं, या उसकी कोई अलग से कुदरत ने पहचान बना रखी है कि आतंकवादी है, वो तो अपने ही जैसा रहता है। बल्कि हम लोगों से भी ज़्यादा दिखावा, प्रेम भाव मार जिसे करना रहता है। चोर कितना चोरी करने के बाद कितना शरीफ बनता है कि नहीं बनता है। तो उसी तरह से संत तो संत ही है। हाँ, वो तो लोग आग लगी आकाश में झरझरी पर अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। लेकिन ऐसे लोगों के कारण संत बदनाम हो रहे हैं। इन जो इस तरह से ये मतलब आडंबरी लोगों के ना कारण हो गया है, तो पाखंड के कारण हो गया है। ये लिप्सा बढ़ गई है, मैं जितना जितना बड़ा बनूं, ये दलाली वाला, नेताओं के चक्कर लगाने वाला। तो इससे क्या होता है कि ये मतलब संत के लिए और समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। तो अगर मैं महाराज जी इसी मुद्दे की भी बात करूं तो ये मुद्दा अभी कैसे उठा है और किस चीज़ को ध्यान में रख के ये मुद्दा दोबारा से उठाया गया? नहीं, ये ध्यान में नहीं, वो तो किसी ने ब्रह्मदत्त ने या किसी ने प्रेस करी थी और वो वीडियो वायरल हुआ है आप सब लोगों के पास में। तो उसी वीडियो वायरल के ऊपर ये हुआ कि अगर समाज में इस तरह की भ्रांति है, एक उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर इस तरह का लक्षण लग रहा है, तो उसकी सफाई होनी चाहिए। और अगर गलत लगाया तो उसे गलत लगाने वाले को दंड मिलना चाहिए। तो ये मुद्दा महाराज जी अभी कहाँ तक जाएगा? अभी कहाँ जाएगा? ये कोई वो थोड़ी के लड़ाई का है या महाभारत है, ये है भी है। जो भी साफ सफाई करना, धरना लेना, अगर इस पर होता है आगे क्या होता है, ये तो खुद जिसके ऊपर लगे वही अगर सफाई दे देंगे तो मुद्दा महाकम ही नहीं पड़ जाएगा। क्योंकि अभी कैलाशानंद जी का कोई बयान तो सामने आया नहीं है अभी। अब ये तो वो जाने, उनका काम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।